नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज और आज की कुछ बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। इजराइल ने मंगलवार 18 मार्च को सुबह गाजा में फिर से एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। करीब 12 घंटे से जारी इजरायली हमलों में अब तक 413 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। इस हमले के साथ ही 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच हुआ 2 महीने पुराना सीज फायर टूट गया है। इजराइल का दावा है कि वह हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बना रहा है। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और अलेक्जेंड्रे गोर्बेनोव भी 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। बांग्लादेश सरकार ने अमेरिका की नेशनल सीक्रेट एजेंसी डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बयान को भ्रामक बताया है। तुलसी गबार्ड ने 17 मार्च को एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया था। तुलसी गबार्ड ने कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा है। अलग अलग गुटों की एक ही कोशिश और विचारधारा है कि ये एक इस्लामी खिलाफत के आधार पर शासन करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जितने भी लोगों के अपराधों को माफ किया वो सभी अमान्य हैं। इनमें उनका बेटा हंटर बाइडेन भी शामिल है। ट्रंप ने कहा, ऐसे सभी लोग जिन्हें बाइडेन के पद छोड़ने से ठीक पहले गलत तरीके से माफ किया था अब जांच का सामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। 1 मार्च को लिखे गए इस लेटर को नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने भेजा था। इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर शेयर किया है। लेटर में पीएम मोदी ने लिखा है, आपके लौटने के बाद हम आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। लोकतांत्रिक कहने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के जुड़े एनजीओ पर रेड हुई है। बेंगलुरु स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, ओपन सोर्स फाउंडेशन ओएसएफ और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा। एजेंसी ने एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच एचआरडब्ल्यू के पूर्व वर्तमान कर्मचारियों के घरों की भी तलाशी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम एफईएमए के उल्लंघन को लेकर हुई। छापे को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक करने पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हुई हिंसा के बाद मंगलवार को 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार शाम हुई हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसमें 3 डीसीपी भी हैं। 5 आम लोग भी घायल हैं। इनमें से एक आईसीयू में भर्ती है। दंगाइयों में 12 बाइक, कई कारें, एक जेसीबी जला दी। पुलिस ने दंगे के आरोप में 50 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर आने जाने वाले की जाँच की जा रही है। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट की अच्छी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी हो गई है। सोमवार को फिल्म की कमाई कम रही। रिलीज के चौथे दिन जॉन की फिल्म ने केवल 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं 4 दिनों में फिल्म की कुल कमाई करीब 15 करोड़ रुपए हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन साल 2024-25 में सबसे ज्यादा टैक्स भुगतान करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। एक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 120 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। बिग बी ने टैक्स भरने के मामले में एक्टर शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है।